Assalamu alaikum. It's part 2 of this lecture. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aim and ambition. Your aim and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. कायद आज़म फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सोच, तवज्जो, मकासद और अज़ाइम इन रस्तों की तरफ मोड़ें जो आपके लिए खुली हैं और मज़ीद खुलेंगी। और क्या होंगी? मज़ीद खुलेगी। यानी डोंट लिमिटाइज योर माइंड जस्ट अप टू गवर्नमेंट सर्विसेज। कहते हैं कि अपने जहन को वहाँ तक लिमिटाइज मत करो, बल्कि वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जहन को, अपने इरादों को, अपनी सोच को, अपने मकासद और अज़ाइम को इन रस्तों की तरफ मोड़ो। There is no shame in doing manual work in labor. आप फरमाते हैं, अपने हाथ से काम और मजदूरी में कोई शर्म नहीं। अपने हाथ से काम और मजदूरी में कोई शर्म नहीं। There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. आप फरमाते हैं, फनी तालीम का मैदान खुला है क्योंकि हमें हुनरमंद लोगों की अशद ज़रूरत है। हमें किन लोगों की ज़रूरत है? हुनरमंद लोगों की। रिपीटिंग अगेन, there is an immense scope of technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. आप बैंकारी, तिजारत और कानून पढ़ो जो आपके लिए बहुत मौके पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? You can learn banking, commerce, trade, law, which provide you so many opportunities now. यानी ये फनी तालीम हासिल करो। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बैंकिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, लॉ की तरफ इशारा कर रहे हैं, कॉमर्स। और आप फरमाते हैं कि आपके लिए क्या करेगी? मौके पैदा करेगी। Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई सनतें लगने शुरू हो चुकी हैं, इसी तरह से नए बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और कारोबारी फर्म्स भी खुलने लगे हैं और ये इसी तरह फैलती रहेंगी। और ये क्या होंगी? इसी तरीके से फैलती रहेंगी। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म मोहम्मद अली जना, these are opportunities for you and you know that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on with the passage of time. So try to get technical education.
आप if you just think that can you compare a clerk with a person who is at a managerial post in any bank? आप can you compare the lifestyle? आप कंपेयर कर सकते हैं उस बंदे की लाइफस्टाइल को जो एक क्लर्क है गवर्नमेंट सेक्टर में, उस बंदे के साथ जो किसी बैंक में मैनेजर है उसके लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? नो। तो कायदे आज़म भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करो, आपको बता रहे हैं रास्ते कि आप सिर्फ अपने माइंड को लिमिटाइज नहीं करो जस्ट अप टू गवर्नमेंट सर्विसेज, आप इस तरफ आ जाओ और ना ही सारे आवाम को, सारे लोगों को हुकूमत एब्जॉर्ब कर सकती है। और इसके जो नुकसानात हैं आई डिस्कस्ड क्लियरली इन प्रीवियस लेक्चर, in the first part of this lecture. Now these are avenues and fields open to you. ये मौके और मैदान आपके लिए खुले हैं। Now these are avenues and fields open to you. अब क्या है? ये मौके और मैदान आपके लिए खुले हैं। Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. आप फरमाते हैं कि इसके बारे में सोचो और तवज्जो दो, यकीन करो तुम्हें सरकारी मुलाजमत से ज़्यादा फ़ायदा होगा, जहां आप सुबह से शाम तक एक मट्टी से उठे हुए और गैर आरामदेह जगह पे काम करते हैं। यानी इससे आपके लिए यकीन करें कि वो बेहतर है। Dingy, gloomy and rape. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. अगर आप तिजारत या सनतकारी की तरफ जाते हैं तो ना सिर्फ आप बहुत खुश और कामयाब होंगे बल्कि अपनी रियासत की भी बेहतरीन मदद करोगे। ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी रियासत की भी क्या करोगे? बेहतरीन मदद करोगे। I can give you one instance. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दे सकता हूँ। I can give you one instance. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। I know a young man who was in government service. मैं एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजिम था। जो क्या था? सरकारी मुलाजिम था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब को मिसालन बताते हैं कि मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ कि वो क्या था? एक सरकारी मुलाजिम था। For years ago, he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. खुद सोचें,
4 साल पहले वो बैंककारी की तरफ गया, या वो नौजवान 4 साल पहले बैंककारी की तरफ गया सिर्फ 200 रुपए माहवार पे, क्योंकि इसने बैंककारी की तालीम हासिल की, क्योंकि इसने क्या की थी, बैंककारी की तालीम हासिल की थी, और आज वो एक फर्म में मैनेजर है और सिर्फ 4 सालों में 1500 रुपये माहवारी तक चला गया है। 4 सालों में कितने तक चला गया है? 1500 रुपये माहवारी तक चला गया है। The man who was just getting 200 rupees at the beginning, at the starting point, but within 4 years now he is earning 1500 rupees per month, and he was just a government servant. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. ये वो मौके है जो आपके लिए है, और मैं बहुत इसरार से आप लोगों को कहता हूं कि आप इस बारे में सोचो, आप इस बारे में सोचो। तो कायदे आज़म said that I want that you must divert your mind, your attentions and your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education, especially for we want technically qualified people very well. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provide so many opportunities now. Already you find that new industries are being started in this state of Pakistan, new banks are being started, new insurance companies are being started, new commercial firms are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and field open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves for more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkships, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will this be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in government service 4 years ago. He went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of the firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. और आज तक हमारी यही सोच रहती है कि just getting education for government services, and खुद को लकी समझते हैं कि अगर कहीं पे कोई क्लरिकल स्टाफ में भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो इट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस